ये आज आपने एक प्रेस वार्ता शहनाई गेस्ट हाउस रोड छोटी काशी गोला गोकरनाथ में बुलाई है जी, क्या पर्पज है? देखिए, ऐसा है कि ये प्रेस वार्ता इसलिए है, विजय माहेश्वरी जी पिछले कई सालों से प्रतिवर्ष यहाँ पर पंडित रामशरण शास्त्री के द्वारा भागवत की कथा अनंतर तौर पर यानी चलती चली आ रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये सोचा कि आप लोगों के माध्यम से जो इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों के बीच में जा सकता है, उसका माध्यम आप लोग हैं। तो आप लोगों के माध्यम से अगर ये चीज लोगों तक पहुंचेगी तो श्रोता जो है वो अधिक से अधिक आकर के और इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। डेट क्या रहेगी? ये 6 तारीख से है और 12 तारीख तक है। 13 तारीख को संभवतः भंडारा भी होगा और उसी दिन समापन। टाइमिंग क्या रहेगी? 4 से 8 सायंकालीन समय रहेगा कि जिससे कि हमारी माताओं को भी कोई तकलीफ ना हो और समय से आ सके और समय से जा सके। तो इसलिए 4 बजे शाम से लेकर के और शाम रात्रि में 8 बजे तक का कार्यक्रम ये रखा गया है। 4 से 8 जी। दिन में नहीं, सुबह में कोई एक ही टाइम पर पूरी कथा होगी और 7 दिन तक ये कार्यक्रम। तो ये आयोजन जो है पहली बार किया जा रहा है या इससे पूर्व में किया गया है? नहीं, ये पिछले 10 साल से विजय माहेश्वरी जी के द्वारा जो है तो ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो है तो आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वो पहली बार मिल रहा है, इतना ज्यादा है। नगर की जनता को, यहाँ के श्रद्धालुओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस हम ये चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये सूचना पहुंचे कि भागवत की कथा हो रही है, तो इस कथा का पूरी तरीके से आनंद लें और प्रसाद ले जाएं, जिससे कि कम से कम और बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो बच्चे हैं। तो बच्चे जब कथा सुनेंगे तो कम से कम उनके ऊपर इसका विशेष असर पड़ेगा। तो इस वजह से ये लोग अगर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मॉडर्न युग में देखा जाए तो धर्म के प्रति कुछ आस्था में डिक्लाइनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इसमें कुछ जागरूकता की आवश्यकता है? इसमें कोई जागरूकता की आवश्यकता नहीं, इसमें हम और आप ही दोषी। अगर थोड़ा सा हम और आप अपने बच्चों को संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, इन तीनों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा यानी माता पिता अगर थोड़ा जागृत हो जाएं कि हमें अपने बच्चों को संस्कृत, संस्कृति और संस्कार देने, तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे जो है तो इस तरीके से भटक नहीं सकते हैं रास्ते से। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, प्रेस वार्ता में आप सब क्या बताएंगे? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए आजकल समाज में और परिवार में दोनों जगह पे एक बहुत बड़ी समस्या है, विभाजन। बहुत तेजी से विभाजन हो रहा है, ना परिवार एक हो पा रहे हैं और ना समाज को कुछ राजनीतिक लोग होने दे रहे हैं। तो देखिए, धर्म ही एक ऐसा विषय है जो समाज को, परिवार को और हमारे आपके जीवन को और आने वाली पीढ़ियों को बचा भी सकता है, उपलब्धि भी दिला सकता है और उस लक्ष्य तक आपको धर्म पहुंचा सकता है जिस लक्ष्य के वास्तव में आप लोग हकदार हैं। तो देखिए, हम लोग बस केवल इसीलिए, क्योंकि आजकल धर्म के प्रति भी लोग बहुत हास उपहास कर रहे हैं। अब अभी एक महाराष्ट्र की घटना जो कि नहीं होनी चाहिए, तो धर्म के प्रति थोड़ा सा हम लोग जागरूक हो और इसको समझें, इसको जानें। इसको जानने के लिए सबसे जो मेन जो कार्य है वो हम लोग को विचारधारा अपनी शुद्ध करनी होगी, और विचारधारा तभी शुद्ध होगी जब हमारा आपका खान पीन शुद्ध होगा। तो आजकल अगर भारत में कुछ बिगड़ा है सबसे अधिक तो खान पीन बिगड़ा है। अगर इस पर थोड़ा सा कुछ हम लोग कंट्रोल करें, हालांकि भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बहुत, देखिए हमारा और आपका एक ही काम है, एक ही मार्ग के हम लोग पथिक हैं। आप भी जगाने का काम करते हैं, आप अपनी कलम से और चलचित्र से जगाने का काम करते हैं और हम अपनी वाणी से।
जगाने का समाज को काम करते हैं। लेकिन अगर सब लोग मिल करके इसके ऊपर कुछ काम किया जाए तो ऐसा नहीं है, हम लोग जो भूल गए हैं, भटक गए हैं, तो पुनः रास्ते पे आ सकते हैं। कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति जागरूक। और ये कथा 10 वर्ष यहाँ पे हो रही है। प्रतिवर्ष कृष्णा वाटिका में भी 1-2 बार कथा हो चुकी है और यहाँ विजय महर्षि भैया जी के माध्यम से कथा होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सनातन परिवार सत्संग सेवा ट्रस्ट की तरफ से आप सभी लोगों से आग्रह है कि जन जन तक जितना हो सके उतना लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि सब लोग आए और कथा के माध्यम से धर्म को जाने, धर्म को समझे और धर्म के प्रति थोड़ा सा जागरूक। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आज के इस निवेदन पर जो आप सबने बहुत कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और ये कोशिश है कि समाज में एक नई अलख, नई दिशा, नई रूपरेखा दर्शित हो, जिससे समाज को एक सूरज के समान आईना की तरह हमेशा एक अच्छी रोशनी प्रकाशित होती रहे। जय हिंद, जय भारत।